नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो आई एम डैम श्योर आपने इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा होगा और काफ़ी लोग नहीं सोच रहे हैं जब से यूट्यूब इंस्टाग्राम पे दे गेटिंग ए रियली गुड रिस्पॉन्स। तो इसी तरह से आपके जितने भी ब्रांड हैं वो भी आजकल बहुत कोलैब कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के साथ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक इंडियन इन्फ्लुएंसर नेटवर्क, बहुत सारे हैं। मैं तो सब कुछ दिखा रहा हूँ। हायर इन्फ्लुएंसर डॉट कॉम बेसिकली होता क्या है, आपको अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कराना है तो आपके पास मल्टीपल मेथड होते हैं मार्केटिंग के। उसमें एक मेथड होता है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, जिसमें आप वेल नोन जो भी आपके कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, आप उनके संग कोलैब करते हो, वो आपके कंटेंट रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। हाँ, देन यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ऑडियंस। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पे देखिए लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर, मॉम इन्फ्लुएंसर, टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल। आपका कोई होटल है तो आप ट्रैवल बनाएंगे टेक्नोलॉजी, आपका कोई कोई प्रोडक्ट निकाला है टेक्नोलॉजी थी वो बनाएंगे। कोई गाड़ी निकाली है आपने न्यू इलेक्ट्रॉनिक या कुछ समथिंग, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है जिससे ब्रांड कोलैब करता है, ब्रांड इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करता है, इन्फ्लुएंसर कहते हैं कुछ कमीशन पाते हैं, कुछ कमीशन आप पाते हो। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म हम खुद कैसे बना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमें इन्फोलैब करके हमको ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमने बाई करना पड़ेगा। दैट्स अराउंड 50, आपका $49, तो 3-4 हज़ार रुपये का आपको ये पड़ेगा। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, ऐसे आप हायर इन्फ्लुएंसर एज ए गिग कर सकते हो, आप उनकी सर्विस ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सर्विस ऑर्डर करने के लिए सपोज आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेलिब्रिटीज़ की वीडियो बाइट ले सकते हैं। सेम गोज विद इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। इन्फ्लुएंसर भी एक काइंड ऑफ आपके सेलिब्रिटीज़ ही हैं, पर जो की पर बने किससे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। हाँ, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, कैसे सेटअप करना है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास ऑलरेडी ये कोड है, तो कैसे ये सब कुछ हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम अपने कोड के पास जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोड रहा। कोड को हमने मेक श्योर कि आप जो हिडन फाइल है उनको अनेबल कर लीजिए। कि समटाइम्स मैंने जो कमेंट में रीड किया कि मेरी फाइल नहीं चली, क्योंकि आप डॉट एच फाइल को कॉपी नहीं करते हैं। आप हाइड कर देंगे तो वो दिखेगी नहीं और उसे कॉपी नहीं कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे कंप्रेस करके फाइल कर ली। हमारी ये फाइल हो गई, इसको हमने डेस्कटॉप पे ड्रॉप कर लिया। तो चाहे तो इसे हम लोकल होस्ट पे भी सेटअप कर सकते हैं, चाहे तो इसे हम ऑनलाइन, तो हम इसे ऑनलाइन सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास एक सब डोमेन है एजुनो डेमो वाला, तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो सब डोमेन सेटअप कर सकते हैं, रियल वेबसाइट पे सेटअप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेन डोमेन पे, प्राइमरी डोमेन पे। तो यहाँ पे जो फाइल हमने अभी आर्काइव फाइल बनाई है उसको हम अपलोड कर देते हैं। तब तक हम डाटाबेस चेक कर लेते हैं, डाटाबेस ब्लैंक है। अदरवाइज वी कैन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस। देखिए, आपको प्रोसेस को समझना है। आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। प्रोसेस डिफरेंट होगी, डाटाबेस नेम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, ये आपको क्रिएट करना है। सी पैनल हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होस्टिंग के। तो देन फाइल मैनेजर भी आपका सेम ही होगा ऑलमोस्ट। हम इस प्लेटफॉर्म को इसलिए ओपन कर लेते हैं कि यहाँ से हम जो भी हमारी कैटेगरीज वगैरह है उनको हम इजीली कॉपी कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फैशन कैटेगरीज हो गई, यहाँ पे हमारे पास ब्यूटी कैटेगरी हो गई, ट्रैवल कैटेगरी हो गई, काफ़ी सारी कैटेगरीज है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल अपलोड हो गई है, तो मैं इसे अनआर्काइव करना है। अब इसको हम ऐसे खोल देते हैं दूसरे टैब में, क्योंकि हमें कुछ जो इसकी सेटिंग्स है वहाँ पे हमको डाटाबेस आई थिंक परमिशन इशू करना होगा। तो उसको अब स्लैश हमको डालना पड़ेगा इंस्टॉल। तो कुछ इस तरह का आपको ये दिखेगा, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पे हमें क्या है, बूट काफ़ी सारी जगहों पे जैसे देख सकते हैं हमें परमिशन देनी है। तो कोर बूटस्ट्रैप कैश को देनी है। कैश फोल्डर को हम परमिशन दे देते हैं 755। ठीक है, देन हमारे पास है को स्टोरेज, परमिशन पे जाते हैं, परमिशन।
तो मैं परमिशन दे दी, रिलोड करते हैं तो इस डन। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो जो भी आपका डाटाबेस आपने बनाया हो तो आप उसके लॉगिन क्रेडेंशियल डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन क्रेडेंशियल डाल देते हैं। तो डाटाबेस का नाम, डाटाबेस होस्ट टाइप और लोकल होस्ट, डाटाबेस का यूज़र, हम काफ़ी बार इस पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर चुके हैं क्रेडेंशियल, तो हम इसी पासवर्ड को यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि एकदम याद करिए ये सिर्फ डेमो के लिए है, ठीक है। आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर देना है। वंस इज डन, आपको वेबसाइट पे जाना है। तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे देखिए सेटअप हो चुकी है। तो अब इन दोनों की अब हमें रिक्वायरमेंट है, इन टैब को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी साइट सेटअप हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्विसेज सेक्शन में जाते हैं। तो देखिए अभी कोई भी सर्विसेज नहीं है हमारे पास, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर हमको फर्स्ट एज ए एडमिन ओपन करना है तो यहाँ पे हमको एडमिन टाइप करना होगा। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं रजिस्टर्ड। या तो आप ब्रांड होंगे, क्लाइंट होंगे, या तो आप इन्फ्लुएंसर होंगे, ठीक है। या तो आप काम देने वाले होंगे या फिर आप काम लेने वाले होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसको हम रजिस्टर्ड करेंगे। फर्स्ट हम एडमिन सेक्शन में जाते हैं। जो भी आपने क्रेडेंशियल्स बनाए थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ये आपको पैनल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैनेज क्लाइंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी जनरल सेटिंग्स में। तो जनरल सेटिंग में आपको जो भी आपका साइट का टाइटल है उसे चेंज कर सकते हैं। आपकी जो भी करेंसी आपको यूज़ करनी है तो वो चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले अपनी करेंसी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर आप इंडिया बेस से बना रहे हैं तो आप इंडियन करेंसी यूज़ करेंगे। अगर आप बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड के लिए देन आप उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आता है यूज़र रजिस्ट्रेशन अनेबल करना है, बिल्कुल करना है। SSL कंपलसरी करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फोर्स टू यूज़ सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। अगर कोई 1 2 3 4 5 6 डालेगा तो वो यूज़ नहीं होगा जब तक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्लाइंट की KYC करना रिक्वायर है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो नॉर्मली रिक्वायर, क्योंकि देखिए किसी का जो यूज़र नेम होता है वो है जैसे बीबी के वाइन, ये क्या है, ये उनका सोशल मीडिया हैंडल नेम है, पर रियल नाम तो भुवन बाम है, ठीक है। तो KYC आप कंपलसरी करेंगे, ठीक है। KYC यहाँ पे हो गया, तो क्लाइंट की भी KYC होगी, सेम गोज में इन्फ्लुएंसर KYC होगी। ईमेल वेरिफिकेशन फॉर नाउ आई एम गोइंग जस्ट क्लोज दिस वन, ठीक है। तो यहीं पे एक होगा मोबाइल वेरिफिकेशन। अगर इसको अनेबल करना है तो आपको SMS पैकेज आपके पास होना चाहिए, तो साथ में वो आपके पास यहाँ से आप इसे अनेबल करेंगे, ठीक है। तो सबमिट कर देते हैं, ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। देन आपके पास लोगो एंड आपके जो भी आपको लोगो अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके एक्सटेंशन आ गए जैसे गूगल एनालिटिक्स, कमेंट ऑप्शन, कैप्चा ऑप्शन, तो इनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपको करना है तो, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्लाइंट की KYC में फुल नेम माना जाएगा। NID बेसिकली हो गया नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो अपने इंडिया में से आधार कार्ड बोलते हैं, तो आप ऐसे आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है, ठीक है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जैसे मुझे एड्रेस पूछना है या कुछ फॉर्म टाइप कुछ पूछना है, तो सेम ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, सेम इन्फ्लुएंसर सेटिंग में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारी ये बेसिक सेटिंग होगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग्स आ जाती है हमारे पास। ग्लोबल टेम्पलेट जो ये जब बेसिक किसी के पास होगा तो मेल जो जाएगा वो क्या मेल जाएगा, वो सारी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि इस तरह से कुछ आपके पास मेल जाएगा। तो आपको उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि यूज़र नेम आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे मैसेज किया जाएगा कि 2021 लिखा हुआ है, जैसे ये पुराना वर्जन है तो आपने इसे सबमिट कर दिया तो 2022 के साथ जाएगा। अभी 2023 आने वाला है तो उस हिसाब से यहाँ पे जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास हमने बेसिक सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर ली, आपको जो भी आपकी KYC है। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, थोड़ा ऊपर चलेंगे, कैटेगरीज, ठीक है। तो कौन कौन सी कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स अगर आप बेसिक ऐड करेंगे, तो हम यहाँ से जो हमारा प्लेटफॉर्म था हमने जिसको खोला था, इससे हम कुछ लोगोज और कैटेगरी डाउनलोड कर लेते तो आसानी से हम जल्दी से कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते एक लोगो, ठीक है, अलाउ कर देते हैं। हमने डाला यहाँ फैशन, और एक कैटेगरी हमारी फैशन हो गई, एक कैटेगरी ट्रैवल ले लेते हैं। हमने लोगो तो कॉपी किए नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लोगो वगैरह बेसिकली एडिट करेंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो हमने एक कैटेगरी बना ली, हमने ट्रैवल,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पे जो भी आपके सर्विसेज, अगर आपको कुछ जो भी यूज़र बनाएगा वो सारी आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी हमारे पर इसमें खास बात क्या, पेमेंट गेटवे आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवे मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑटोमेट पेमेंट गेटवे में। तो आपके पास इवन आप ब्लॉकचेन आप बाकियों को डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको रेजर पे सेटअप करना है। ठीक है, तो अब रेजर पे एडिट करेंगे। यहाँ पे की आईडी की सीक्रेट आपको डालना है। ठीक है, करेंसी सेलेक्ट करनी है, कौन सी करेंसी में आपको डील आउट करना है, और बाकी पेमेंट गेटवे को आप क्लोज कर देंगे। मैनुअल आपको सेटअप करना है कि बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो मिनिमम अमाउंट आप यहाँ पे गेटवे का नाम बेसिक डाल सकते हो, बेसिकली इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। ये जो अकाउंट नंबर है, आप ऐसे डिटेल सेंड करेंगे, हम कंफर्म करने के बाद उसे आपके अकाउंट में अप्रूव कर देंगे। अब यहाँ पे आता है कि मैनेज क्लाइंट मैनेज इन्फ्लुएंसर। तो उसके लिए पहले मैनेज क्लाइंट मैनेज इन्फ्लुएंसर में बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए क्या करना है, हमें जाना होगा मेन अपनी जो मेन साइड, ये साइड है इसके फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बनाना है इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं हमने जो सर्विस बनाई थी वो यहाँ पे आने लगी। देखिए फैशन और ट्रैवल 2 कैटेगरी हमारी आने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं रजिस्टर पे। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अरुण नाम से एक यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं arun@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक नंबर हो गया XYZ। क्रेडेंशियल सेट करते हैं हम लोग अपने। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स आ गई। तो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा हमको, वहाँ पे हमारा यूज़र नेम था, यहाँ पे हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने यहाँ पे अपनी। ठीक है, तो अब ओके, हमने यहाँ पे जो किया है वो हमने ठीक है, यहाँ पे हमारी KYC इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो वही सेम इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। यहाँ पे आपका आधार नंबर आ गया, जो भी आपको डालना है। जेंडर सेलेक्ट किया, और आपकी जो भी हॉबीज़ वगैरह आपको सेलेक्ट करनी है, ये भी आप यहाँ पे अंदर सेटिंग्स में जाके बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे रिलोड करेंगे, आई थॉट सो कि हमने इन्फ्लुएंसर की जगह हमने रजिस्टर्ड करते समय क्लाइंट सेक्शन को अप्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे जैसे आप बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने KYC को वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली क्लाइंट का अकाउंट बन गया है। तो जिसके अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि हम किसी को हायर तो तब करेंगे जब कोई यहाँ पे होगा, किसी को सर्विस या कुछ देंगे, तो इसके लिए हमें इस अकाउंट को पहले लॉग आउट करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइन अप पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया था रजिस्टर करते समय। तो हमें पहले इन्फ्लुएंसर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं रजिस्टर्ड पे, और तो रजिस्टर्ड एज ए इन्फ्लुएंसर ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे बनाते हैं एक नेहा सोनी नाम से अकाउंट। ठीक है, नेहा सोनी @gmail.com, अगेन नंबर। देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम KYC पे जाएंगे, तो यहाँ पे KYC अलग है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पास KYC में जो ऑप्शन थे आप अलग अलग बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऑप्शन देना है, तो यहाँ पे हम जस्ट नाम और आधार नंबर डालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे KYC होगी। जैसे हम पेज को रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर सेक्शन में भी हमारे पास KYC का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इन्फ्लुएंसर सेक्शन में KYC का ऑप्शन आ गया। सेम पैटर्न में इसको हमें वहाँ पे खोलना है। अब यहाँ तो पैसा आना है, वहाँ पे तो यूज़ करने के लिए था, क्योंकि आप उस सर्विस को यूज़ करोगे तो आप उस 5000 को आप लो भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे KYC कर दी, सेकंड स्टेप और कर दिया।
तो केवाईसी हो चुकी है। ठीक है, अगर हमें से बैलेंस ट्रांसफ़र करना है या कोई बैलेंस ऐड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन करनी है, लॉगिन या इन्फ्लुएंसर करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कितनी प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस ऑर्डर है, जॉब कितनी डन है, कंप्लीट ऑर्डर कितने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब इनकी सर्विसेज क्या है, ये सर्विसेज कौन सी ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे लोगो हम कोई भी ले लेते हैं, कैटेगरी हमारे इनका फैशन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वीडियो वाइट। ठीक है, ये हमको वीडियो वाइट प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमको 5,000 रुपये का होगा। ठीक है, आपको जो भी टैक्स दे रहे हैं आप टैक्स दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन तो हम दोनों कॉपी करते हैं। की पॉइंट वीडियो बाइट, आई थिंक कुछ वीडियो बाइट हम प्रोवाइड करें, ये इसकी हाईलाइट है। तो हमारे यहाँ पे सर्विसेज हो गई है। अब यहाँ पे जैसे हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज में ऑप्शन आएगा, जो सर्विस उन्होंने बनाई है कि आप सर्विस अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ये ओनली फैन वेबसाइट तो है नहीं, तो आपने सर्विस को अलाउ कर दिया। अब इस तरह से सर्विस यहाँ पे बन जाएगी। अब जो कोई भी हमारे पास यूज़र, जो हमने दूसरा यूज़र बनाया था क्लाइंट, वो इस सर्विस को बाई कर सकता है। ठीक है, जो कि 5,000 रुपये की सर्विस है। अब वो कैसे बाई करेगा, उसके लिए फर्स्ट हमें ठीक है, तो जैसे जो भी आपका क्लाइंट होगा वो आपकी साइट पे आएगा, अपनी साइट पे आएगा और सर्विसेज में जाएगा। जो भी उसने देखा कि मुझे वीडियो बाइट चाहिए, उस पर क्लिक करेगा, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी उसे डिटेल डालनी है, टाइटल डालना है कि मुझे किस ब्रांड के लिए चाहिए या फिर मुझे उसमें बुलवाना क्या है। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करेगा, एक डेट सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया इन्फ्लुएंसर सर्विसेज और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो हमारे पास ऑलरेडी इतना बैलेंस है, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो वैसे पेमेंट गेटवे को आप यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डाली, कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक किया, ऐसे ऑर्डर जा चुका है। ठीक है, अब पेंडिंग क्यों है, ठीक है, आपको चैट करनी है सपोज, तो यहाँ से मैं हाय और कोई भी उसने सपोज हमें वीडियो भेजा या फिर कोई अटैचमेंट भेजना है, तो हमने यहाँ से भेज दिया। अब हम इसे क्लाइंट के साइड से लॉगिन करके देखते हैं, इन्फ्लुएंसर की साइड से, कि वहाँ पे ये किस तरह का पैनल दिखेगा। तो आपने देख लिया, कन्वर्सेशन हो गई, आपने यहाँ पे आपके यहाँ पे जो भी आपने भी हायर नहीं किया, आपने और एक ऑर्डर प्लेस किया एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, कन्वर्सेशन हो गई, यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे फर्स्ट हमें से लॉग आउट करना होगा, तो यहाँ पे गए हम लॉग आउट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे है। अब हमें इन्फ्लुएंसर साइट से लॉगिन करना है, तो यहाँ पे जाते हैं मैनेज इन्फ्लुएंसर, एक्टिव इन्फ्लुएंसर। ओके, यहाँ पे गए मैनेज इन्फ्लुएंसर, एक्टिव इन्फ्लुएंसर, तो इसका भी सेम ईमेल एड्रेस है, तो हम इसी से लॉगिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे से हम लॉगिन कर देते हैं, कोई इशू। इन्फ्लुएंसर पे क्लिक किया, क्रेडेंशियल नॉट मैचिंग अवर डिटेल्स, इसमें कोई इशू आ रहा है, तो हम इसे लॉगिन एज ए इन्फ्लुएंसर ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑर्डर आ गया और सर्विसेज पे जाते हैं, ऑर्डर 1 आ गया। ठीक है, तो हमने 2 बार कोशिश करी, तो यहाँ पे ऑर्डर आ गया, पेंडिंग है, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपका ऑर्डर आ गया। अब आप ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं प्लेसिंग। वंस आपकी जॉब डन हो जाए, आपको कन्वर्सेशन करनी है, तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्सेशन का ऑप्शन भी जाएंगे, तो आप यहाँ से अपने जो भी आपका है उससे आप बात कर सकते हैं। इस तरह से बेसिकली आपकी पूरी आपका इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।